ओके प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। इसमें सबसे पहले ये समझनी है कि हम सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं, वो है फिजिक्स। फिजिक्स में सबसे पहले ये समझना है कि हमारा टारगेट क्या है, हम करने क्या वाले हैं। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना, वी आर गोइंग टू डू मेजरमेंट्स, वर्क ऑन मेजरमेंट्स एंड कनेक्ट डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज। ठीक है कि उन क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं हम? ये जरूरी क्यों समझना है? बिकॉज फिजिकल क्वांटिटी इज समथिंग यू कैन मेजर। क्लियर है कि नहीं? जैसे इमोशन इज अ क्वांटिटी फॉर अस बट नॉट मेजरेबल, है ना। हमेशा बोलेंगे मैं, मेरी इमोशंस ज्यादा स्ट्रांग है, अगला बोलेगा ये पागल हो गया है। ठीक है, वी कैन नॉट कंपेयर। ठीक है, इमोशंस, लव, हेट, दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज से हम डील नहीं करने वाले हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीजों से डील नहीं करने वाले हैं। हम डील करेंगे लेंथ, मास, टाइम। हम डील करेंगे टेम्परेचर से, हम डील करेंगे करंट से, हम डील करेंगे चार्ज से। ओके, आगे चल के थोड़ा सा और, जैसे मोमेंटम से डील करेंगे, हम फोर्स से डील करेंगे, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, दीज आर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है ये? समझ गए कि नहीं? जैसे बच्चों मैं एक मजेदार बात बोलूं। सपोज अगर हमारे पास नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, डू आई नीड एनीथिंग एल्स टू डेवलप द होल नंबर सिस्टम? नहीं। देखो कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। यू शुड नो दैट जो पुराने जमाने में एक लैंग्वेज होती थी हीरोग्लिफिक, क्या होती थी वो? साइंस के थ्रू चीज बताई जाती थी। तो हर चीज के साथ एक साइन होता था। ठीक है, जैसे मान लो खाने का एक साइन बनना था, पीने का एक साइन बनना था, ओके, दौड़ने का एक साइन बनना था, एंड स्टफ, है ना। ओके, मकान का एक साइन, हर चीज का एक साइन। सोचो कितने साइंस याद रखेगा बंदा। मुश्किल था कि नहीं था? इसी तरह से इस नंबर सिस्टम से आप ट्रिलियंस ऑफ नंबर्स लिख सकते हैं। मैं ऐसे नंबर बोलूंगा, आप यूं लिख दोगे। लेकिन वजह क्या है? दिस ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट दैट यू हैव द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड देन यू बिग समथिंग बिग। क्लियर है कि नहीं? अब आप बोलोगे इसका इससे क्या लेना? सही बात है यार, मैं कहाँ पुराने नंबर सिस्टम उठाए, मैंने पुरानी लैंग्वेजेस उठाई। ऐसे ही फिजिक्स में है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज में देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज विच आर बेस क्वांटिटीज, और इन्हीं से बनती हैं अदर सेट ऑफ क्वांटिटीज जो आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, समझ गए कि नहीं? अब हम हर क्वांटिटी को नया रूप नहीं देंगे। हम कोई भी क्वांटिटी अगर कुछ बेस क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेसिबल हो तो बात खत्म। जैसे वन ऑफ द बेस क्वांटिटीज, मैं यहाँ पे फाइनल नहीं कर रहा टॉपिक, मैं जैसे एग्जांपल दे। वन ऑफ द बेस क्वांटिटीज इज लेंथ। क्या है बेस क्वांटिटी? अगर मैं एरिया बोलूं तो एरिया में लेंथ इनटू लेंथ ही तो होती है, और ब्रेड्थ भी क्या है? फंडामेंटली तो लेंथ ही है। अगर लेंथ ना होती तो ब्रेड्थ को ही लेंथ बोलते हैं। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? इसी तरह से बच्चे, हम जिस तरह से बेसिक नंबर्स हैं और उससे सारे के सारे नंबर डिराइव हुए हैं। बच्चों याद रखना, देखो ये लैंग्वेज है, क्या ये याद है? अगर हम ABCD पढ़ते हैं जेड तक, फिर उससे क्या बनते हैं? सही बात है, ऐसी ही लैंग्वेजेस प्रिवेल की हैं। हेरोग्लिफिक्स प्रिवेल नहीं कर पाए, क्यों? बिकॉज वो हर चीज के लिए कुछ नया था, हर चीज के लिए कुछ नया, हर चीज के लिए कुछ। कितना याद रखो आप मुझे बताओ, अगर आपको मैं 200 बच्चों के नाम बता दूं स्कूल के, इमीडिएटली याद रह जाएंगे? सही बात है कि नहीं? 190 के आसपास कंट्रीज है, उनकी कैपिटल्स याद करना कितना मुश्किल है। सही बात है, बचपन में याद होगा, ए से जेड तक याद करना मुश्किल हो गया होगा, 26-27 अल्फाबेट्स हैं। सही बात है, लेकिन इनको याद रख के हमने बड़ी लैंग्वेज सीखी। का ख ग लिखते हैं हम, वो भी कितने सारे हैं, थोड़े से ही हैं, उनसे पूरी लैंग्वेज। इसी तरह से फिजिक्स में बेस क्वांटिटीज होती हैं, उनसे हम सारी की सारी आने वाले जो भी कोर्स में या लाइफ में हम फिजिक्स पढ़ेंगे, उसमें जो भी क्वांटिटीज हैं, कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे हर क्वांटिटी को किसके थ्रू एक्सप्रेस करने में। जैसे आप लोगों ने डेंसिटी का नाम सुना है ना, वॉल्यूम का नाम सुना है या ना? अब देखो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इज लेंथ इंटू
यानी कि वॉल्यूम जो है itself is not a base quantity. It can always be expressed through a basic quantity which is length. In the same way मेरे बच्चों, अगर density हो तो density is equal to mass by volume. इसमें भी एक फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी मास और नीचे लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ. बच्चों इसको ना लिटरली मत लेना, मैं जस्ट कनेक्ट करा रहा हूं आपको, आपके मन में ये बात रखने की कोशिश कर रहा हूं दैट व्हाई इज देयर अ नीड फॉर अस टू फर्स्ट अंडरस्टैंड फिजिकल क्वांटिटी एंड देन सेग्रीगेट देम इनटू बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज. क्लियर है कि नहीं? अब मुझे बताओ स्पीड क्या होगी, डिराइव्ड होगी या बेस क्वांटिटी होगी? ठीक है कि नहीं? मतलब लेंथ भी है और टाइम भी है. टाइम बेस क्वांटिटी, बिकॉज टाइम के को हम फर्दर एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाए हैं. क्लियर है कि नहीं? समझ गए मेरी बात की नहीं? मास बेस क्वांटिटी है, डेंसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी. तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्लियर? ओके. तो देयर आर टू parts in a physical quantity. One is the base quantity and the other is the derived quantity. ठीक है कि नहीं? ओके. आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं. सबसे पहला आपका टॉपिक है क्वांटिटीज. ओके, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज. कौन सी होती है फिजिकल क्वांटिटीज? विच कैन बी मेजर्ड. और कितने टाइप्स हैं उसके? बेस एंड डिराइव्ड. ठीक है बच्चों, टफ तो नहीं लग रहा है? ओके, समझ आया? पक्का? ठीक. अब मेरे बच्चे ये ध्यान रखना, किसी भी क्वांटिटी को बेस हो या डिराइव्ड उनको मेजर करना हो तो सपोज मान लो, सपोज लेट्स टेक 3 वायर्स, है ना. एक हर्षित के पास वायर है, एक प्लाक्षा के पास है और एक सदफ के पास है. सबके पास वायर 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 है. ठीक है. किसके पास बड़ी वायर है? ठीक है ना. ओके. हाउ डू यू नो? तुमने कंपेयर किया है ना, तुमने लेंथ कंपेयर की. तो कितना अच्छा रहता कि हम एक नंबर एसोसिएट कर सकते हैं. क्या कर सकते? कि ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है. कुछ तो होगी ना वो क्वांटिटी. तो ऐसे यूनिट सेट किया गया जो सब ने माना. ठीक है, जो सब ने माना. जैसे मैं आपको बोलूं, सपोज अगर आप ये लेंथ लोगे ना, ये मेरे बाजू की लेंथ यहाँ से मिड रिब्स है, ये इट्स अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर. क्या बोलते हैं इसको? अब ये नहीं है कि हर कोई अपनी बाजू खड़ी करके बोलेगा ये है मेरा 1 मीटर. नहीं, हमने कहीं ना कहीं साइंटिफिकली बैठ के, साइंटिस्ट लड़ते वड़ते नहीं आपस में, दे रीजन फाइन. तो बैठ के उन्होंने क्या सेट किया कि इतनी जो लेंथ है, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ तुमको, लेकिन वो सेटल कर दी गई है. जब भी आप कहीं दुकान पे जाते हो, 1 मीटर कपड़ा, 1 मीटर तार, 1 मीटर कुछ भी खरीदते हो, तो उसके पास एक सेटल स्केल होनी चाहिए जो कि 1 मीटर लेंथ हो, जो कि सब ने मानी हो कि यही 1 मीटर लेंथ. ठीक है. तो इसको बोलते हैं बच्चों यूनिट. क्या बोलते हैं इसको? यूनिट. तो वी वुड गो टू दैट थिंग. Unit is the measurement of any physical quantity involves comparison with a certain basic arbitrarily. देखो एक बात, arbitrarily मतलब यूं ही arbitrary मीन्स चल यार ठीक है इसको मान लेते हैं. That's it, very important. अगर आपको आज की डेट में सेंटीमीटर मीटर दिखते हैं तो डोंट थिंक कि ये किसी ने, मतलब ऊपर वाले ने भेजे हैं बना के. नहीं, ये हमने आर्बिट्ररीली अग्री किया है कि हाँ यार तू भी इसी को मीटर बोलेगा, मैं भी इसी को मीटर बोलूंगा, तो इतना मीटर हो गया. क्लियर है कि नहीं? व्हाट आई एम सेइंग, आर्बिट्ररीली चोजन लेंथ, उससे कंपेयर किया गया. सपोज मैं ऐसे बोल दूं, मेरे पास सपोज ये 1 मीटर है लेंथ, लेट्स से दिस इज 1 मीटर. अब अगर कोई एक रिबन या वायर लेके यहां तक, किसी के पास वायर इतनी है, ठीक है, तो इस वायर को अगर मेजर करूं तो मैं इस मीटर को बार बार रखूंगा. लेट्स से कोई बोलेगा ये 4 मीटर है अप्रोक्सीमेटली. ठीक है कि नहीं? इसको क्या बोलेगा कोई? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर. ठीक है कि नहीं? ओके. कैन वी कंपेयर दिस? थोड़ा सा समझ लेना, मतलब है ना, दिस इज नॉट ड्राइंग टू द बेस्ट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमने इसी को रिपीट किया है. हाँ यार कितने हैं तुम्हारे पास, कितने हैं? एक बेस क्वांटिटी को हमने एक गिवन क्वांटिटी से कंपेयर किया, एक बेसिक अमाउंट को, है ना, एट द सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररीली चोजन
इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड या रेफरेंस अमाउंट कह लो आप, है ना। जैसे लेंथ का यूनिट क्या माना गया है, मीटर। तो हम सब में बच्चों परसेप्शन, प्लीज 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 एवरीबॉडी, परसेप्शन, दिस इज अप्रोक्सीमेटली परसेप्शन। समझ रहे हो क्या मतलब है? जैसे मैं अगर तुमसे कहूं यहाँ इस रूम का जो विड्थ है वो 5,000 मीटर है, मानोगे? यू शुड नॉट, है ना। अगर आपको परसेप्शन या बोलोगे, हो सकता है सर ने कहा है तो होगा। परसेप्शन डेवलप करें, क्लियर है कि नहीं, समझ गए कि नहीं। घर से यहाँ आते हो तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दैट्स इट, है ना। 2000 मीटर 1000 मीटर समथिंग लाइक दैट, है ना। आई एम नॉट एज्यूमिंग कि आपको कुछ भी नहीं पता है मीटर के बारे में, है ना। देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज यू हैव, बट व्हाट आई एम सेइंग मेरे बच्चों इज कि उसी से कंपेयर, मतलब परसेप्शन डेवलप करो, मीटर कितना है, सही बात है कि नहीं। इसी तरह से केजी कितना है, जैसे जैसे कभी गए हो सब्जी लेने किसी के साथ, है ना। जैसे मैं अगर सपोज कहूँ 10 साल पहले अगर मैं सब्जी लेने जाता तो मैंने 1 किलो प्याज उठाना तो वो 1.5 किलो निकलना, वो हमेशा करते हैं, तो मैं परेशान, मतलब मैंने भर दिया ना टोकरी में, मैंने कहा भाई साहब ये विवेक करना, तो वहाँ 1.5 किलो आना, क्या आना, 1.5 किलो। फिर धीरे 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 आज अगर टाइम है, आज मैं जब भरता हूँ ना प्याज, वो ऑलमोस्ट 1 किलो बराबर निकलता है। क्यों? क्या डेवलप हुआ है मेरे में? परसेप्शन। मुझे आइडिया हो गया कि कितना होता है 1 किलो, क्लियर है कि नहीं। तो मेरे बच्चों, अगर आपको फिजिक्स एंजॉय करनी है तो ये चीज समझनी है, परसेप्शन डेवलप करो, इमेजिनेशन डेवलप करो, सबसे पहली चीज, क्लियर है कि नहीं है। तो 1 kg इन योर माइंड येट माइट नॉट बी क्लियर, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि 1 kg, ओके, मुझे से तो नहीं डर लगता है, ठीक है, वेट अ मिनट, ओके। तो बेटे दैट इज द आइडिया ऑफ अ परसेप्शन, फाइन। फिर हम देखते हैं कि ठीक है यार, इतनी सी लेंथ होगी अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर, कितनी, ठीक है कि नहीं। मैं अगर आपसे कहूं इस रूम की विड्थ, आप बोलोगे सर 1 2 5 मीटर हो सकती है। जो ये नंबर बोलते हो आप, दैट इज द नंबर ऑफ द यूनिट्स, एंड उसके बाद आप मीटर जो बोलते हो दैट बिकम्स द यूनिट, क्लियर है कि जब भी आप कोई मेजरमेंट बताते हो, सपोज आप बोलोगे 7 kg, 7 kg, this because the number, this is the amount actually, and kg is the unit, क्लियर है कि नहीं है। बात समझ गए सब लोग, क्लियर है कि नहीं है, यूनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर। तो जैसे लेंथ का मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकंड, टिक टिक, ठीक है। अब सेकंड टिक 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 करे, कोई ऐसा नहीं होगा बेटे, क्या बोलोगे सेकंड को, क्या बोलोगे, टिक टिक टिक। तो ये दिमाग में भरनी है, क्या भरनी है ये चीज, प्लीज एंड प्लीज, परसेप्शन वेरी वाइटल फॉर अ फिजिसिस्ट। आगे बढ़े, लो जी। अब मैंने बेस क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी पहले बोल दिया तुमको, है ना, क्वांटिटीज में ही। द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, जो इंपॉर्टेंट बेसिक क्वांटिटीज हैं। जैसे पढ़ेंगे लेंथ, मास, टाइम, तो चलो फिलहाल हमको पता लग ही गया आधा अधूरा डिस्कशन से। द यूनिट्स ऑफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट्स, जैसे मीटर पर सेकेंड, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। अब ध्यान रखना, मीटर पर सेकेंड स्पीड है, वेलोसिटी, केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी, ठीक है कि नहीं। न्यूटन का किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, घबराओ नहीं, है ना, दिल पे नहीं लेना ये कहां से आया, वी विल गेट टू दिस, डोंट वरी अबाउट, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब अगर मैं कहूं तो डिराइव्ड क्वांटिटीज डिराइव्ड यूनिट्स हो गए, फंडामेंटल क्वांटिटीज बेस यूनिट्स हो गए। इफ अ कंप्लीट सेट ऑफ दीज यूनिट्स इज नोन एज अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्या बोलते हैं इसको, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे देखो, आपको डे टू डे लाइफ में यू आर फॉलोइंग ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है कि नहीं। जैसे अगर हम यहाँ की बात करें, सुंदरनगर हिमाचल की बात करें, यहाँ पे जमीन कैसे मैनेज होती है, बिस्वा, बीघा, क्लियर है कि नहीं, राइट। इट्स अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच हेल्प्स अस लोकली, ओके। एरिया ना, एरिया का जो यूनिट यहाँ पर है लैंड एरिया का, वो क्या लेके चलते हैं हम, एक बिस्वा, एक बीघा वगैरह वगैरह, ठीक है कि नहीं। जबकि अगर आप जैसे हमारे कश्मीर में चले जाएं तो वहां पे इट इज 1 कनाल, 2 कनाल, ठीक है कि नहीं, सही बात है कि नहीं। इसी तरह से मेरे बच्चों, अगर आप पुराने ज़माने में देखें, वज़न मेजर करते थे, 1 मन, 2 मन, फिर वो उनके यहाँ बर्तन होता था, उसमें जितना आएगा वो 1 मन हो गया, क्लियर है कि नहीं। बट ऑफ कोर्स दे आर प्रिमिटिव यूनिट्स, दे आर नॉट मच
accurate units, they are not universally accepted units. Nevertheless, system का मतलब ये नहीं है कि क्या है, आप लोकली भी यूज कर सकते हैं, इंटरनेशनली भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर 3 मेजर सिस्टम्स दैट आर यूज्ड वर्ल्ड वाइड। एक सीजीएस सिस्टम है, एक एफपीएस और एक एमकेएस सिस्टम। ओके, सीजीएस सिस्टम क्या होगा, देखो 3 बेसिक क्वांटिटीज है। लेंथ के लिए सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, CGS सिस्टम। ओके, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग टेक्स्ट बुक साथ साथ पढ़ें, इट्स एन एब्सोल्यूट नीड, है ना। CGS सिस्टम है सेंटीमीटर, ग्राम यानी कि लेंथ का है सेंटीमीटर, मास का है ग्राम एंड टाइम का है बच्चों सेकेंड। ये है CGS सिस्टम। FPS सिस्टम फुट, पाउंड एंड सेकेंड। फुट सुना है कई बार, या पाउंड तो सुना ही होगा, बर्थडे मनाते हो तुम लोग, है ना, कितना लाते हो ना, केक नहीं बनवाते हो, किस में बनवाते हो, केजीज में, पाउंड्स में। क्लियर है कि नहीं है। तो कुछ वजह होगी, मुझे नहीं पता क्या वजह होगी, यहाँ पे भी पाउंड का केक बनता है, लेकिन नेवरदलेस इट्स अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, है ना। डिस्टेंस को फीट में एंड मास को पाउंड्स में एंड सो ऑन एंड सो फॉर। आई विल नॉट बॉदर यू विद कन्वर्शंस एज येट, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है कि नहीं। एंड द लास्ट इज MKS सिस्टम, जो कि मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, ठीक है। ये ज्यादा साइंटिफिक है। ओके, मीटर, केजी एंड सेकेंड को, इसी से हमारा जो आज का एक्सेप्टेड सिस्टम है SI सिस्टम वो बना हुआ है। क्लियर है कि नहीं। ओके, तो MKS सिस्टम ये है 3 जो वर्ल्ड ओवर यूज होते थे डिफरेंट एरियाज में। ओके, जैसे ब्रिटिश सिस्टम मोस्ट लाइकली ये है, पाउंड वगैरह, फुट पाउंड। आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस इंफॉर्मेशन तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दिस इज द SI सिस्टम, जिसमें बेस क्वांटिटीज हैं, फिर उससे हम डिराइव कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। अच्छा बच्चों, एक चीज और है, डिराइव्ड क्वांटिटीज यू कैन ऐड। सपोज आज कुछ नई चीज पता चली साइंटिस्ट्स को, so they can always generate a unit for that through the base quantities। समझ गए कि नहीं। बेस क्वांटिटीज आप समझ लो, आज आपको एक नया नंबर मिल गया, ठीक है कि नहीं, तो जो गिवन नंबर उसी के थ्रू आप उसको बना दोगे। क्लियर है कि नहीं। सपोज मैंने आपको आज नंबर बोल दिया 59,642, तो 59,642 लेते लो, बन गया ना नंबर, उन्हीं 5-10 डिजिट से 0 से 9 तक, ठीक है। इसी तरह से आज भी अगर कोई नई क्वांटिटी डिस्कवर होती है जो हमको पता नहीं थी, तो उसका यूनिट कैसे एक्सप्रेस होगा, इन्हीं के थ्रू। क्लियर है कि नहीं है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट आइडियाज अंडर दिस SI सिस्टम। सबसे पहला है लेंथ, तो मीटर है, उसका डेफिनेशन इज ऑप्शनल, मतलब जरूरी नहीं है। मास, kg, perception is important, please and please, okay, perception is very very important. This table is in your book, so not a big deal. टाइम के लिए बच्चों SI यूनिट सेकेंड है। हाँ, another fundamental या बेस क्वांटिटी इज करंट, नॉट चार्ज। ओके, तो करंट का यूनिट क्या होता है बेटे, एम्पियर। इसको फील करने की जरूरत नहीं है, परसीव करने की जरूरत नहीं है, कि है करनी हो तो क्या करना, घर में एक कील लेना, नंगे पैर खड़े होके कील को प्लग में ठूस देना, पता चल जाएगा करंट, है ना। डोंट डू दैट, है ना, डोंट ट्राई दिस एट होम। टेम्परेचर, ठीक है, केल्विन, आप सोच रहे होंगे सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट, नो, दे आर अंडर डिफरेंट सिस्टम्स, बट केल्विन is the SI temperature, SI unit of temperature. Amount of substance, that is mole, I will not like to get into this. And of course luminous intensity, जो कि स्टार्स की ब्राइटनेस से हम जोड़ते हैं कि कितना ब्राइट एक स्टार है, इट्स मेजर्ड इन कैंडला, किससे, ओके। ये यूनिट्स है मेरे बच्चों, ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं जो कि हम यूज करते हैं किसमें, SI सिस्टम में, जिनके थ्रू हम डिफरेंट चीजें बताएंगे। सपोज कल को अगर न्यूटन बोले कोई, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू मीटर बाय, तो 1 न्यूटन चलो है, लेकिन किस सिस्टम में, SI सिस्टम में, और उसकी डेफिनेशन कॉरस्पॉन्डिंग बेस क्वांटिटीज में ये है बेटे। डोंट बॉदर योरसेल्फ विद टू मच ऑफ मैथमेटिक्स, अंडरस्टैंड द बेसिक्स। सो क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। व्हाई आर दे रिक्वायर्ड, बिकॉज हम हर क्वांटिटी के लिए नया यूनिट, नई चीजें डिराइव नहीं कर सकते, सेट नहीं कर सकते। वी हैव टू एंश्योर कि कोई भी अगर क्वांटिटी है, उसका जो यूनिट है वो कहीं ना कहीं से मतलब ना डेवलप हो सके, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, केओस हो जाएगा। जैसे हियरोग्लिफिक लैंग्वेज
खत्म हो गई। आजकल कौन बोलता है, ठीक है, कोई नहीं बोलता है, वो देखे नहीं। तो ये चीज समझनी है बच्चों हमको, ठीक है कि नहीं, इंपॉर्टेंट बात। बाकी ऐसा सिस्टम है जो हम फॉलो करेंगे बच्चों इस कोर्स में, जनरली इसमें कोई आफत नहीं है, ठीक है कि नहीं। आगे बढ़े। लो जी, देयर आर टू इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज जो हमारे एसआई सिस्टम में ही आती हैं, लेकिन बेस क्वांटिटीज नहीं है बट नेसेसरी क्वांटिटीज है। दे कैन नॉट, दे हैव टू बी डिफाइंड सेपरेटली, क्लियर है कि नहीं। वन इज प्लेन एंगल एंड द अदर इज सॉलिड एंगल। अब देखो ये चीज समझने की जरूरत है। मैं यहां खड़ा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। मैं यहां खड़ा हूं और मैं उधर से उधर देखना चाह रहा हूं, ठीक है कि नहीं। तो मैं ऐसे नजर लगाऊंगा और ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है। व्हाट आई मीन टू से इज दिस, मैं यहां खड़ा था, मुझे इस पॉइंट से घूम फिर के मैं इस पॉइंट तक गया, सही बात है। लेकिन मैंने क्या किया, आई रोटेटेड माई नेक लाइक दिस थ्रू अ प्लेन एंगल, थ्रू अ, क्या बोलते हैं इसको, प्लेन एंगल, है ना, ठीक है। लेकिन डिफाइन कैसे करें, है ना, व्हाट इज प्लेन एंगल, ठीक है। उसके लिए हम एक सर्कुलर कर्व लेते हैं। सपोज ऐसे यहीं पे आते हैं, मैं यहां से यहां आया ना, लेकिन अगर मैं इस रेडियस एक सर्कल डिफाइन करूं यहां से यहां, तो मुझे उसका रेडियस भी डिफाइन करना पड़ेगा, सही बात है कि नहीं। तो बेटे इसके लिए मुझे रेडियस डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर मैं एक सर्कुलर आर्क डिफाइन करता हूं, तो वही डिफाइन दिस एंगल थीटा as equal to this circular arc length divided by the radius r। इसका जो हमारे पास ऑलरेडी मतलब यूनिट है वो है डिग्रीज, सही बात है कि नहीं। लेकिन डिग्रीज इज नॉट एन एसआई यूनिट, इसका यूनिट होगा बच्चों रेडियंस। क्या होगा, खास बात देखो इसमें क्या है, इसमें ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, ओके, बट वी कॉल दिस एज रेडियंस। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, तो रेडियन इज द एंगल ऑफ अ प्लेन एंगल, यानी कि अगर एक प्लेन एंगल का मेजर है रेडियन, ओके, यूनिट। तो अगर आप एक प्लेन कर्व घुमाते हो, उस कर्व का लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस। अब मुझे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हारे साथ यहाँ पे, मैं जो चाहता हूँ ध्यान दिलाना बेटे, वो है देखो, अगर कोई ऐसे 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 गया यहाँ पे, कोई ऐसे गया, कोई ऐसे गया, और कोई सर्कुलर वे में गया, सब सेम एंगल से घूम रहे हैं, इज दैट क्लियर, द एंगल इज सेम इन। लेकिन मेजर अगर करना हो तो क्या करोगे, इन पाथ्स पे नहीं, स्ट्रेट पे भी नहीं, कोई अगर ऐसे जा रहा हो ना, सिर्फ और सिर्फ ये सर्कल और इसका रेडियस, ये सर्कुलर आर्क की लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, क्लियर है कि नहीं है। सो एन आर्क, a circular arc of length L subtends an angle theta on its center, then theta is equal to L by R। I hope this definition is clear now, ठीक है कि नहीं। तो it is measured in radians, क्या बोलते हैं इसको, रेडियन मेजरमेंट, क्लियर है कि नहीं। कभी तरबूज खाया है कहीं पे, आया ना, कहीं फैंसी जगह पे, या देखा हो यूट्यूब, तो वैसे तुम फॉरेन, नई जनरेशन है ना, फॉरेन जनरेशन ही नई जनरेशन, ठीक है, तुम लोग यूट्यूब पे देखना कई बार, है ना, तरबूज कटते हुए देखा है कई बार, वो ऐसे काटेगा कुछ उसको, फिर बड़ा फैंसी सा कोनिकल पीस थमाएगा तुमको, है ना, सही बात है कि नहीं। यम्मी है ना, खाओ खाओ खाओ, बचेगा क्या हाथ में, वो टोपी है, पहनो टोपी सिर पे, है ना। तो मेरे बच्चों अगर कोई भी एरिया है, नाउ यू टेक एन एरिया और उसके सामने एक पॉइंट रखो, ऐसा लगता है ये एरिया भी सम सॉर्ट ऑफ एंगल सबटेंड कर रहा है इस पे, देखो। लेकिन ये एरिया है, ये आर्क प्लीज एंड और क्लियर है। मैं अगर एक वायर रखता तो वो कौन सा एंगल सबटेंड करती, प्लेन एंगल, क्लियर है कि नहीं। द वायर इज गोइंग टू दिस, अगर मैं वायर बनाऊं इसको अपने इस वाले हाथ को, इट इज सबटेंडिंग अ प्लेन एंगल। लेकिन अगर मैं हाथ रखूं तो इट इज सबटेंडिंग एन सॉलिड एंगल, ठीक है, द एरिया सबटेंड्स, ठीक है। सो आई डिफाइन इट हियर as length subtends plane angle, area subtends what is known as solid angle, है ना, ओके।
ध्यान से देखो। ओहो, ये है, ओ ये भी नहीं, देयर इट इज, देखो ध्यान से, ये एरिया ए है बेटे, ये इस पे क्या कर रहा है सबटेंडेंट, इसको रियलाइज ऐसे नहीं करो, है ना, ऐसे नहीं सोचो, ठीक है, यस और नो। अगर मैं यहाँ एक और एरिया जोड़ दूं ऐसे ही, वो भी सेम एंगल सबटेंड का, यानी कि आपको वो कोण बड़ा छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है कि नहीं, यस और नो, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू गो ऑन टू अ क्लीन शीट हियर। मैं अगर एक एरिया बनाता हूं ऐसे, उसको एक कोन में रख के, कोन है या कि कोई पर्टिकुलर शेप, 3D शेप, वो एक एंगल सबटेंड करता है यहाँ पे, लेट्स कॉल इट अ सॉलिड एंगल। अगर मैं ये ऐसे भी जोड़ दूं ना बेटे ये पीस, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ये ऐसे करूं, ये एरिया एज लॉन्ग एज इट इज कवरिंग द सेम अमाउंट, ठीक है, उतना ही एंगल कवर कर रहा है, सॉलिड एंगल कवर कर रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको डिफाइन करने के लिए क्या करें, सोचो। देखो मैंने पिछली बार जब प्लेन एंगल बोला, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कुछ भी करो कुछ भी करो, हमने कौन सा चूज किया उसमें, सर्कुलर आर्क, ठीक है कि नहीं, राइट और रॉन्ग। और अगर एरिया का निकालना हो सॉलिड एंगल, तो हम करेंगे स्फेरिकल एरिया। क्या करेंगे यहाँ पे, हम एक स्फेरिकल पीस चूज करेंगे, हम कहेंगे ठीक है ये तो बहुत कुछ है, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, सही बात है कि नहीं। उस स्फीयर के सेंटर पे रखेंगे पॉइंट, उस स्फीयर का ये जो एरिया है ये निकाल के, तो ऐसे डिफाइन करेंगे बच्चों, द स्फेरिकल एरिया, ये डेल्टा ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, सॉरी we say omega is the solid angle is equal to delta a by r square. This is solid angle, जो कि मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ फिलहाल डेफिनेशन समझें और बेसिक आइडिया समझें। ये देखो कंपैरिजन के लिए क्या याद रखोगे, एन आर्क सबटेंड्स प्लेन एंगल, एन एरिया सबटेंड्स सॉलिड एंगल, दैट्स ओनली डिफरेंस, क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, प्लेन एंगल की L बाय आर एंड सॉलिड एंगल की A बाय आर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। ऐसे लिख दूंगा मैं एक कंपैरिजन सा बना के, रुक जाओ है ना। आर्क सबटेंड्स प्लेन एंगल एंड एरिया सबटेंड्स सॉलिड एंगल, ठीक है। डेफिनेशन, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस एंड ओमेगा इज इक्वल टू एरिया, यानी कि सरफेस का एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बच्चों, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज। और खास बात यह है कि ऐसा नहीं है कि एरिया होने के लिए, सॉलिड एंगल होने के लिए स्फीयर ही चलेगा, नहीं, कोई भी सरफेस हो सकती है, आपको इक्विवेलेंटली उसके लिए एक स्फीयर डिजाइन करना है, बात करता है, क्लियर है कि नहीं, ओके यस। मैं एक खास बात यहां बता दूं, देखो बच्चों, जब एक सर्कल पूरा घूमता है ऐसे, ठीक है, सर्कल पूरा घूमता है, सही बात है कि नहीं, तो कितना एंगल घूमता है बेटे, सो एक फुल सर्कल प्लेन इज 360 इज फुल प्लेन एंगल, यानी कि अगर आप एक प्लेन में कंप्लीट घुमाओ ना फुल एंगल, तो कितना हो सकता है, 360 डिग्री, ठीक है कि नहीं, ओके। और सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल के लिए ध्यान दो इधर, मैं इसका भी बताता हूं मैं। पहले प्लेन एंगल भी पूरा कर लूं बेटे। अब देखो ये जो 360 डिग्री है, डिग्री मैंने कहा था इट्स नॉट अ मेजर इन एसआई यूनिट्स, ठीक है कि नहीं। तो हम एक काम करते हैं, हम सर्कल को एक आर्क मानते हैं, तो कितनी लेंथ होती है सर्कल की पूरी, 2 पाई आर। और अगर मैं कहूं रेडियस कितना है, तो यहां से यहां जो एंगल होगा थीटा, थीटा इज इक्वल 2 पाई आर बाई आर, तो वो कितना है बेटे, 2 पाई रेडियंस। सदफ क्लियर है बेटे, हर्षित क्लियर है कि नहीं, ओके। ये हो गया प्लेन एंगल का एसआई यूनिट और एक फुल प्लेन एंगल का मेजर। बस लास्ट क्वांटिटी आज इतना ही कर पाएंगे हम, ओके।
समझ आया कि नहीं आया? एनी क्वेश्चंस मेरे बच्चा? ठीक है। और मेरे डिग्रीज, अगर सॉलिड की बात करें, अगर एक फुल स्फीयर है, क्या है? स्फीयर का टोटल एरिया मींस अगर मैं स्फीयर में बंद हूं तो स्फीयर ने मुझे पूरा कवर किया है। इट हैज एनगल्फ मी टू कंप्लीट सॉलिड एंगल। क्लियर है कि नहीं? अगर आप इस रूम में भी, इस रूम भी आपके ऊपर कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है? फुल सॉलिड एंगल। ठीक है कि नहीं? आप हर तरफ से तो रूम ही देख रहे हो और कुछ तो नहीं दिख रहा है। फ्लोर देख रहे हो, टॉप देख रहे हो, यहाँ देख, कहीं से भी रूम ही दिख रहा है। द रूम इज सबटेंडिंग फुल सॉलिड एंगल ऑन यू। लेकिन हम एक स्फीयर की बात करें तो अपने सेंटर पे वो सॉलिड एंगल अगर ओमेगा सबटेंड कर रहा है तो एरिया होता है स्फीयर का 4 पाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। याद है ना डेफिनेशन? ए बाय आर स्क्वायर। और ये खत्म, इट इज 4 पाई, लेकिन यूनिट नॉट रेडियंस बट स्टीरेडियंस। ओके, STERADIA, स्टी। आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री, स्पेस केमिस्ट्री, है ना? तो टी इज फ्रॉम स्पेस। ओके, स्पेस मींस पूरा का पूरा सॉलिड स्पेस आसपास, 3D स्पेस। मेरे बच्चों क्लियर है कि नहीं है? यस और नो? तो आज हमने पढ़ाई क्वांटिटीज क्या होती हैं, यूनिट्स क्या होते हैं उनके, और कितने सिस्टम यूनिट्स के हैं। 3 सिस्टम, MKS, CGS एंड FPS सिस्टम। और भी हैं, मैंने पहले ही बता दी, बहुत सारे और हैं, लोगों ने अलग अलग लोकली बहुत यूज किए हैं, लेकिन मेजर ये 3 है। इसमें से MKS सिस्टम को डेवलप किया गया किसमें? SI सिस्टम में। SI सिस्टम इज ए फ्रेंच टर्म है, सिस्टम इंटरनेशनल समथिंग लाइक दिस। ये जबरदस्ती का ई लगाते हैं अपनी उसमें, है ना? सिस्टम है, इंटरनेशनल है, द यूनिट्स एंड द फंडामेंटल्स, है ना? व्हाटएवर। जस्ट चिल। ओके, तो मैं कहूंगा ठीक है, अगर एक सॉलिड स्फीयर है, वो एक पॉइंट को पूरा एनगल्फ कर रहा है, एक शेल है या स्फीयर है, वो पूरा का पूरा क्या कर रहा है? कवर। तो सॉलिड एंगल कितना सबटेंड कर रहा होगा उस पर, यानी अगर वो कोन निकाल के हम निकालें तो एंगल कितना होगा? तो हम कहेंगे पूरा स्फीयर का एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस। हर्षित, आई थिंक यू हैव अ डाउट। समझ आए अच्छे से? तो उसके हिसाब से कितना है एंगल, लेकिन इसका यूनिट क्या है बेटे? स्टीरेडियंस। क्लियर है कि नहीं? ओके, सो आई वुड लाइक कि आप देखें हम कहाँ पहुंचे। ओके, दिस इज, हाँ, और कल पढ़ेंगे मेजरमेंट्स। ओके, ये अगली क्लास में पढ़ेंगे हम कि लेंथ को मेजर करना, मास को मेजर करना, टाइम को मेजर करना। ऐसा नहीं, आपको पता नहीं है लेंथ, मास, टाइम, ऐसे नॉर्मली तो करा ही है। थोड़ा सा फॉर्मलाइज करेंगे, थोड़ा सा हम अपने हिसाब से देखेंगे कि कहाँ काम आते हैं हमारे। और अगला इसमें हमारे पास है, ये तो चलो लेंथ मेजरमेंट में ही आएगा बच्चों, ये हम कल करेंगे, है ना? अगले उसमें टाइम भी हो गया। दैट्स इट। क्लियर है कि नहीं है? दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूनिट्स, दैट इज यूनिट्स एंड द बेस क्वांटिटी मेजरमेंट्स, जो लेंथ, मास, टाइम है। दैट्स इट। क्लियर है कि नहीं है? हमने डिफाइन नहीं करे आज कि लेंथ करी डिफाइन, हमने यूनिट्स फर्दर डिफाइन नहीं किए, वो देख लेंगे। क्वांटिटीज को डिफाइन करना ही पड़ेगा हमको, कोई दिक्कत नहीं। उसमें करंट है, मोल है, टेम्परेचर है एंड लुमिनस इंटेंसिटी है, ये 4 हैं, बाकी 3 तो चलो हो ही गए हैं। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।